मोदी सरकार ने बीते 3 साल में विज्ञापनों पर खर्च किए 911 करोड़ रुपए। सरकार ने केवल पेट्रोल डीजल पर सेस चार्ज लगाकर जनता से वसूले 11 लाख करोड़ रुपए। समझिए इन दोनों खबरों का पूरा विश्लेषण। जी हां, मोदी सरकार ने 3 वर्षों के दौरान समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और वेब पोर्टलों में विज्ञापन पर 911.17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस बात की पुष्टि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की। बृहस्पतिवार को अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को ये पूरी बात बताई। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विज्ञापनों का भुगतान किया गया था। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सरकार ने 2019 और 2020 में 5,326 अखबारों में विज्ञापनों पर 295.05 करोड़ रुपए, 2020 और 21 में 5,210 अखबारों में विज्ञापनों पर 197.49 करोड़ रुपए और 2021-22 में 6,224 अखबारों में विज्ञापनों पर 179.4 करोड़ रुपए और 2022-23 में जून तक 1529 अखबारों में विज्ञापनों पर 19.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उनके अनुसार इसी अवधि के दौरान सरकार ने 2019-20 में 270 टेलीविजन यानी टीवी चैनलों पर विज्ञापनों पर 98.79 करोड़ रुपए खर्च किए। 2020 और 21 में 318 टीवी चैनलों में विज्ञापनों पर 69.81 करोड़ रुपए और 2021-22 में 265 समाचार चैनलों में विज्ञापनों पर 29.3 करोड़ रुपए और 2022 और 2023 में जून तक 99 टीवी चैनलों में विज्ञापनों पर 1.96 करोड़ रुपए खर्च किए। मंत्री ने कांग्रेस सदस्य दिग्विजय सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि वेब पोर्टल पर विज्ञापनों पर सरकार का खर्च 2019 और 2020 में 54 वेबसाइटों पर 9.35 करोड़ रुपए था। 2020 और 2021 में 72 वेबसाइटों पर विज्ञापनों पर 7.43 करोड़ रुपए और 2021-22 में 18 वेबसाइटों में विज्ञापन पर 1.83 करोड़ रुपए और 2022 और 2023 में जून तक 30 वेबसाइटों पर 1.97 करोड़ रुपए खर्च किया गया था सरकार के द्वारा विज्ञापनों पर। खैर, ये तो विज्ञापनों की बात हुई। अब आप ये जान लीजिए कि कैसे मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में पेट्रोल डीजल पर सेस चार्ज लगाकर आपसे हजार नहीं, लाख भी नहीं, करोड़ भी नहीं, बल्कि 11 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में 11 लाख करोड़ रुपए केवल सेस सरचार्ज के रूप में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर कमाए हैं। अगर 2022 और 2023 के बजट अनुमान के आंकड़ों को भी इस धनराशि में शामिल कर लें तो यह धनराशि करीब 14 लाख करोड़ हो जाती है। सेस सरचार्ज से प्राप्त इस राजस्व को केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ शेयर न करके लगातार अपनी तिजोरी भरी है। ये वसूली केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी संग्रह में भारी बढ़ोतरी सेस के रूप में जनता से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ से केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और सेस सरचार्ज का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि अप्रैल 2014 में केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 20 पैसे थी, जो नवंबर 2021 में बढ़कर 32 रुपये 90 पैसे हो गई थी, जो कि अभी वर्तमान में कुछ महीनों पहले हुई कटौती के बाद से एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे थी और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे। अब अगर हम केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में सेस का शेयर देखें तो हम ये पाते हैं कि सेस अप्रैल 2014 के कुल केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का 87% था, जबकि यूपीए 2 के कार्यकाल के दौरान मार्च 2011 में 56% और डीजल पर 43% था। सेस का यह शेयर नवंबर 2021 यानी कटौती से पहले बढ़कर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का 96% हो गया था, जो कि अभी मई 2022 के बाद से केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का 93% है। आखिर केंद्र सरकार सेस का शेयर क्यों लगातार बढ़ा रही है? वह इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार को ऐसी कोई मंशा ही नहीं है कि पेट्रोलियम उत्पादों से आने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा राज्यों के साथ शेयर किया जाए। इसलिए केंद्र सरकार बेसिक एक्साइज ड्यूटी के इतर पेट्रोल डीजल पर सेस लगा रही है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार को विभाज्य पूल के तहत सेस के अंतर्गत जमा हुई धनराशि को राज्यों के साथ शेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल विभाज्य पूल के तहत राज्यों को बेसिक एक्साइज ड्यूटी का 41% ही राज्यों के साथ शेयर करना है। सेस का इतना अधिक बड़ा होना
जनता के ऊपर दोहरी मार कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जनता बढ़ी हुई कीमतों पर महंगा तेल खरीद रही है और बड़ी कीमतों के कारण ही अन्य उपभोग की वस्तुओं में महंगाई की मार झेल रही है। वहीं दूसरी ओर राज्यों को मिलने वाले राजस्व में भारी कटौती हो रही है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जनता के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि राज्यों के राजस्व में कटौती का सीधा प्रभाव राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर होने वाले खर्चे पर पड़ता है। इसके साथ ही मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में 2014-15 से 2021-22 तक पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से 19.24 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जिसमें से 11 लाख करोड़ रुपए केवल सेस के रूप में प्राप्त किए, जो कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी का 56% है। यदि हम 2022-23 के बजट अनुमान के 3.3 लाख करोड़ की धनराशि को भी शामिल कर लें तो मोदी सरकार के कार्यकाल में सेस की कुल धनराशि करीब 14 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक्साइज ड्यूटी के कुल संग्रह में सेस का शेयर वर्ष दर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से 2021 और 22 तक पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से केंद्र सरकार के राजस्व में 267% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में सेस से मिलने वाले राजस्व में 386% की बेहद चकित कर देने वाली बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी संग्रह में अधिकांश हिस्सा केवल सेस से ही प्राप्त किया है और यह धनराशि जनता पर सेस का अतिरिक्त बोझ डालकर वसूली गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया जाने वाले इस टैक्स को सरकार ने अपनी कमाई का एक निरंतर स्रोत बनाया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बढ़ा हुआ यह टैक्स देश की जनता ही दे रही है। पेट्रोल और डीजल की खपत मुख्य रूप से परिवहन की जरूरतों को पूरा करने में होती है। पेट्रोल डीजल की खपत मुख्य रूप से जनता के लिए चलाए जा रहे सार्वजनिक और निजी परिवहन में होती है। इसके साथ ही डीजल का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल खेती में सिंचाई करने के लिए किया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इस बढ़ोतरी से आवश्यक उपभोक्ताओं वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हुई हैं। हालांकि कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के संग्रह में वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती खपत के चलते ज्यादा है और एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण नहीं है। मगर यह सच नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी पीपीएसी के खपत के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 और 2021-22 के बीच खपत में महज 23% की वृद्धि हुई है और कोरोना काल के दौरान तो यह वृद्धि 2020 और 21 में 17% तक गिर गई थी। परंतु वहीं इसके उलट एक्साइज ड्यूटी के संग्रहण में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में यह बढ़ोतरी बढ़ती खपत के कारण नहीं, बल्कि बढ़ती कीमतों के कारण ही हुई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे की वजह क्या है? इस पर अक्सर यह कह दिया जाता है कि कच्चे तेल की बढ़ती इन वैश्विक कीमतों के चलते ही घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। परंतु इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि बढ़ती कीमतों की असली वजह वैश्विक मूल्य नहीं, बल्कि केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाला कर है। इसमें भी कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स सेस सरचार्ज है। वैसे तो कुछ वर्ष पहले पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था और इन कीमतों को बाजार से जोड़ दिया गया था, परंतु केंद्र सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पर कम, बल्कि मोदी सरकार की पेट्रोलियम उत्पादों पर कराधीन की नीति पर ज्यादा निर्भर करती है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी पीपीएसी के नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो 15 जुलाई 2022 को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 96.72 रुपए थे, जिसमें 19.9 रुपए केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के हैं, जिसमें से 18.5 रुपए सेस के सम्मिलित हैं और 15.71 रुपए राज्य सरकार के सेल टैक्स बेट के हैं। इसी प्रकार डीजल के दाम 89 रुपए 62 प्रति लीटर हैं, जिस पर केंद्र सरकार को 15.8 रुपए एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिल रहे हैं, जिसमें सेस के 14 रुपए सम्मिलित हैं और राज्य सरकार को सेल टैक्स बेट रूप में 13.11 रुपए रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार को पेट्रोल एवं डीजल पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी के रूप में क्रमश केवल 1.4 और 1.8 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। बाकी जो भी राशि है वो सेस सरचार्ज की है। खैर, केंद्र सरकार जो राशि पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में वसूल कर रही है, उसमें से अधिकांश केंद्र सरकार के पास ही रह जाता है और बहुत ही कम राशि राज्यों को शेयर हो रही है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान में राज्यों को विभाज्य पूल यानी डिविजिबल पूल के तहत 1 लीटर पेट्रोल की वर्तमान कीमत पर 0.57 पैसे और डीजल पर 0.73 पैसे मिलेंगे, जबकि वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार को बेसिक एक्साइज ड्यूटी का शेयर और सेस की राशि मिलाकर प्रति लीटर पेट्रोल पर 19.32 रुपए और डीजल पर 15.6 रुपए प्राप्त हो रहे हैं।
जो कि केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। सकल कर राजस्व यानी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, शॉर्ट में GTR में शेष का अनुपात लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2012 और 13 में यह कुल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 7% था, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2021-22 में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 18% हो गया है। पेट्रोल और डीजल के प्रति लीटर मूल्य में लगातार शेष की राशि और शेष का राजस्व की बेतहाशा वृद्धि एक चिंता का विषय है। हमारे देश में राज्यों को खर्चा करने का उत्तरदायित्व ज्यादा है और राजस्व प्राप्ति सीमित। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के पास आय ज्यादा है और खर्चे के दायित्व कम है। ऐसे में यदि केंद्र सरकार सेस के रूप में प्राप्त बड़ी धनराशि केवल अपने पास रख लेगी तो राज्यों को अपने खर्चों का पूरा करने के लिए बिक्री कर और वैट का सहारा लेना पड़ता है, जिसका सीधा असर आमजन पर पड़ता है। इसलिए राज्य मांग भी कर रहे हैं कि शेष को विभाज्य पूल, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, डिविजिबल पूल के अंदर लाया जाए और राज्यों को भी शेष शेयर किया जाए। लेकिन पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ से प्राप्त आंकड़ों को देखें तो केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में एक्साइज ड्यूटी संग्रह में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका विवरण आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए एक ग्राफ में देख सकते हैं। केंद्र सरकार के पास संग्रह वर्ष 2014-15 में 1.15 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 3.83 लाख करोड़ रुपए हो गया है। केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी संग्रह के आंकड़ों में एक बात गौर करने योग्य ये भी है कि मोदी सरकार के आने से पहले, बल्कि मोदी सरकार के पहले वर्ष भी राज्यों का बिक्री कर यानी वैट केंद्र सरकार से ज्यादा हुआ करता था, परंतु वर्ष 2015 और 16 में राज्यों के बिक्री कर वैट केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी के मुकाबले कम हुआ है और फिर उसके बाद से केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी और राज्यों के बिक्री कर वैट के लगातार गैप बढ़ता गया, जिसको आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। फिलहाल मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी लगाकर 20.45 लाख करोड़ रुपयों का संग्रह किया है और इसी अवधि में राज्य सरकारों ने वैट बिक्री कर से करीब 15 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जो यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से राज्यों के मुकाबले ज्यादा कमाई की है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को लगातार बढ़ाकर वस्तुओं की कीमतों में असहनीय वृद्धि की है और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों और आम लोगों पर उत्पाद शुल्क का बोझ लाद दिया है और यह बोझ लगातार लादा जा रहा है और शायद भविष्य में भी लादा जाएगा। तो ये था आज का विश्लेषण, जिसमें हमने जाना कि कैसे मोदी सरकार ने जनता से लाखों करोड़ों रुपए वसूले और उनका इस्तेमाल अपना चेहरा चमकाने और चुनावों के विज्ञापनों पर किया। तो इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये सीरीज़ कैसे लग रही और क्या मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो क्या आपको पसंद आ रही हैं। ये सारे सवाल का जवाब जो है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।